अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान व शुक्र है जिस ज़ात वाला शान ने हमें नमाज फजर बाजुमात अदा करने की तौफीक इनायत फरमाई और उसके बाद कुछ देर कुछ वक्त के लिए अपने और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों में सरमदी इस ज़िक्र की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक मांगते रहना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दसा पे मैं कुर्बान जाऊं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी फरमाई। कुरान अज़ीम में हुक्म आया फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारका बड़ी तवील है, आपने फरमाया हदीस हदीस कुदसी है, उसके बिल्कुल आखिरी कलिमात फरमाया वइन अतानी यमशी आतैतहु हरवलतन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो बंदा मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। तौफीक मांगते रहना चाहिए। मेरे शेख, मेरे हादी, मेरे मुर्शिद हुजूर बाबा जी अबू अनीस मोहम्मद बरकत लुधियानवी कुद्सिद और अजीज फरमाते हैं कि ऐ मेरे बादशाहों के बादशाह, तूने हमें हुक्म दिया कि हम तेरी तरफ रुजू करें। या रब्बी अर्श करीम, या रब्बी अर्श अजीम, या रब्बी अर्श मजीद, तेरी इनायत के बगैर कौन तेरी तरफ रुजू कर सकता है। हमारा तेरी तरफ रुजू करना तेरी इनायत ही की बदौलत है। ये दुआ पढ़ा करो। तीसरी जिल्द में इस मकाले के साथ बावी सरकार ने इसको रकम फरमाया कि अल्लाहुम्मा अहदिनी मिन इंदिका व अफ़दी अलैया मिन फदलिका वंशुर अलैया मिन रहमतिका वांजिल अलैया मिन बरकातिक या हय्यु या क़य्यूम। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह ये तौफीक न सिर्फ हमें बड़ी बल्कि हमारी औलादों को भी सरमदी इनायत फरमाए। आज की ये जो नशिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा, इससे पहले आप 123 आयात समात फरमा चुके, उसका तर्जमा मुख्तसर तशरीह। आज आयत नंबर 124 से आगाज हुआ चाहता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। फरमाया और याद करो जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों से, तो वो उन्हें पूरी तौर पर बजा लाए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं बनाने वाला हूं तुम्हें इंसानों का इमाम। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज की और मेरी औलाद में से भी। क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन,
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता। आप अगर इजवानी तौर पर एक नजर दौड़ाएं इससे पहले आयत नंबर 123 तक, तो जो पहली आयत 15 रुकू 2 आयत तक, 15 रुकू के दूसरे आयत तक, पहले 4 रुकू पर अगर आप नजर करेंगे तो मुनाफिकीन का जिक्र आपको मिलेगा, मुश्रिकीन का मिलेगा, कहीं कहीं खाल खाल अहले यहूद का मिलेगा। लेकिन 5वें रुकू से लेकर 15 रुकू की पहली 2 आयत तक तफसील के साथ अहले यहूद पर हुए इनामात, दीन और आमाल के लिहाज से उनकी बिदआत, उनकी खराबियों का जिक्र है। मुत्तसिल उनके ईसाइयों का जिक्र है। एक आध मकात पर ईमान वालों से खिताब फरमाया गया और मुश्रिकीन मक्का। ये जो आयात हैं 15वें रुकू तक बिला तमहीद व तारुफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया गया, इससे पहले नहीं है। इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक यहां से शुरू होकर 40 रुकू जो सूरह बकरा पर मुहित है, इसमें 15 मकामात पर इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। मुकम्मल कुरान पाक में 78 दफा नामे इब्राहिम के साथ हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र पूरे कुरान अजीम में है, लेकिन सूरह बकरा में 15 मकामात है। बिला तमहीद तारुफ इस वास्ते जिक्र हुआ कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहा है इन 15 रुकू में, न सिर्फ ये बल्कि पूरे अरब के खित्ते का बच्चा बच्चा इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम के नाम को जानता था। तौरात में आपका नाम इब्राम या इब्राहम आया है। एक तहकीक के मुताबिक 2160 काफ मीम आपके आबाई वतन बाबिल में, जिसे जो अब मौजूदा इराक है, उसके शहर उर में आपकी विलादत बासादत हुई, तारिक बिन नाहूर के घर। वो एक अलहदा मौजू है, ज़िम्नन इंशाअल्लाह वो आ जाएगा मुख्तलिफ मकामात पर, सूरह अल-अंबिया में भी आएगा, सूरह साफात में भी आएगा इंशाअल्लाह, फिर उस पर वजाहत से बात करेंगे। तौरात की तहकीक के मुताबिक 175 साल आपकी जो आपने उम्र मुबारक पाई वो 175 साल इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम की मैं आपसे बात कर रहा हूं। इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, यानी अहले यहूद से, ईसाइयों से और मुश्रिकीन मक्का से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अहले यहूद इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत को जोड़कर फजीलत व शरफ का इजहार करते थे कि हम इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। ईसाई कहते थे कि हम इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। मुश्रिकीन मक्का से तो आगे कोई था ही नहीं। उन्होंने कहा कि इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी अहलिया मोहतरमा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को आबाद किया मक्का में। हम उनकी नस्ल से भी हैं और खुदाम हरम भी हम हैं। हम हैं खुदाम हरम। सबसे पहले इन शाखों को गौर से सुन लीजिए, क्योंकि इनमें से एक का जिक्र बड़े खाल खाल होता है। इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, चूंकि उनका जिक्र साथ है, अब से लेकर 18वें रुकू तक अहले यहूद के सबसे ज्यादा जिस बात पर बुरा मनाया ना, अब उसका जिक्र हो रहा है। तहवील किबला का जिक्र है 18वें रुकू तक।
یہ اب آگے جو ذکر آ رہا ہے تحویل قبلہ کا آ رہا ہے. کیوں بھئی اہل یہود کس بات پر تم اتنا ناراض ہو؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. شرف و نسبت تم ابراہیم خلیل اللہ سے جوڑ رہے ہو، اس پر فخر بھی کرتے ہو. بی بی ہاجرہ علیہ السلام والدہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اور بی بی سارہ علیہ السلام والدہ ہے اسحاق علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ بی بی قطورہ، یہ جو کتب میں بنی مدین مدعان یا مدائن کا ذکر ہے، جس میں شعیب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ قطورہ کی نسل میں سے ہیں. نبوت جس پہ سب سے زیادہ اہل یہود اور عیسائی چڑے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہوئے. یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا لقب اسرائیل ہے. ان کے جو 12 بیٹے ہیں، اہل یہود کے 12 قبائل کا قرآن میں آپ پیچھے ذکر سن چکے ہیں. رکوع نمبر 6 میں بھی آپ نے ان کا سنا. 12 چشموں کا بھی ذکر ہوا، 12 راستوں کا بھی. تو یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. یہودا کے نام سے ذرا تھوڑا سا زیادہ ان کو شہرت ملی، اسی واسطے ان کو یہودی کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام انہی 12 میں سے ایک ہیں، وہ نبی ہے. دوسری طرف معاملہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے، لیکن 2775 سال تک پھر اس کے بعد ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوا. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ روح اللہ تک 1400 سال ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس میں کوئی نہ کوئی نبی بنی اسرائیل میں موجود رہا. تو ان کے خام و خیال میں بھی نہیں تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف بھی آ سکتی ہے. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر جو فرمایا گیا، اس کا مقصود سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ تمام ادیان کے پیروکار، تمام مذاہب کے پیروکار جو ہے نا، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنے کی شرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تم اس بات کو سمجھو کہ جس ہستی سے تم اپنی نسبت جوڑ رہے ہو اور اس کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا اولاد اسماعیل اس کی نسل سے نہیں؟ اگر ہے تو کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی نسل سے نہیں؟ اگر ہے تو پھر کس بات پر اعتراض ہے؟ اگر تحویل قبلہ پر تمہارا اعتراض ہے تو کیا اس کو تعمیر کرنے والی ہستی وہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں کہ جن سے نسبت جوڑنے کی تم کوشش کرتے ہو؟ اگرچہ ہے نسبت، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نسل میں سے ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حجت اور دلیل قائم کی جا رہی ہے اہل یہود، عیسائیوں اور مشرکین مکہ پر، کہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو مانتے ہو تو یہ جو تحویل قبلہ ہو رہا ہے، اس کی تعمیر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمائی ہے. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا ہے، جو حج کا طریقہ بیان فرمایا ہے، دراصل یہ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر ہیں، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ دین وہی دین ہے جو ابراہیم خلیل اللہ لے کر آئے، جس کے تم آج تک دعوے دار تھے. اب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تم سب پر لازم ہے کہ جس طرح تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیل میں سے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانو، کیونکہ یہ دین اسلام وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. پھر آگے بات چلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا گیا اور آپ نے انہیں پوری طور پر بجا لایا۔ یہ جو ابتلا اور آزمائش ہے میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ مفسرین نے جو موتی نکالے ہیں نا ان میں سے بڑی بڑی سونی راہیں ہیں انشاءاللہ۔ یہ آزمائشیں کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ 10 ایسی ہیں کہ جن میں سے 6 کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور 4 کا تعلق شعائر حج، اس کے جو ارکان ہیں، جو اس کے طریقے ہیں، اس سے تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان آزمائشوں میں سے یہ آزمائشیں بھی ہیں کہ فراق قومہ فی اللہ عز وجل حین امر بمفارقتہم، ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ علیحدہ ہو گئے۔ ومحاجتہ نمرود، اور آپ نے وحدانیت کے لحاظ سے نمرود پر حجت قائم کی۔ وقامہ علی من کین قومہ من الخطر الامر الذی بہ خلافہم، ساری قوم ایک طرف ہے، آپ اکیلے ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک کا پرچار کر رہے ہیں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیقذفہم ایاہ فی النار لیحرقوہ، بہت بڑی آزمائش ہے۔ والصبر، آپ نے صبر کیا جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا جلانے کے لیے، فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ والہجرۃ علی بعد ذلک من وطنہ و بلادہ لیخرج امرہ عنہم فی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے ہجرت فرمائی، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کیجئے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی لکھا ہے کہ 30 اور آزمائشیں بھی ہیں جنہیں پوری طور پر آپ نے بجا لایا، بہت بڑی سعادت ہے۔ ان میں سے 10 سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 112 کے تحت التائبون العابدون، فرمایا توبہ کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں، الحامدون الصائحون، حمد کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنے والوں، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ بہت بڑی سعادت ہے توبہ کرنے والوں میں بھی، حمد کرنے والوں میں بھی، عبادت کرنے والوں میں، روزہ رکھنے والوں میں، رکوع و سجود کرنے والوں میں، نیکی کا حکم کرنے والوں میں، برائی سے منع کرنے والوں میں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والوں میں۔ ان 10 باتوں پر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے مکمل طور پر آپ اسے بجا لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات صرف ضمن آپ میری سن لیں، آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے بٹھایا، وہ بچے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اے بچے غور سے سنو، احفظ اللہ یحفظ کا، صرف ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ فرمایا عبداللہ
अल्लाह के हदों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। दूसरी बात, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को अपने सामने रखो, तुम अल्लाह की रहमत को अपने सामने ही पाओगे। सिर्फ एक बात, बाहर कैफ इन आजमाइशों में से अगला जो जिक्र है वो सूरह अल-अहज़ाब का है। आयत नंबर है 35। 10 चीजें यहां भी बयान हुई। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, सर तस्लीम खम करने वाले। अल्लाह हमें सर तस्लीम खम करने की तौफीक इनायत फरमाए। आप इसमें भी अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की रजा को देखें तो सारी की सारी बातें आपके सामने खुल के सामने आ जाए। फलम्मा बलग माअहु सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब उनका बेटा उनके साथ चलने के काबिल हो गया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, क्या बेटे कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर देखता हूं तो बेज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अबती फ़अल मा तुअमर सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा हुजूर आप कर गुजरिए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, अल्लाह ने कुरान में तारीफ फरमाई, जब बाप बेटे ने सरे तस्लीम खम कर लिया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मेरे शेख, मेरे हादी, मेरे मुर्शिद क्या बात बयान फरमाते। फरमाया कोई हयातो ममात से कुलियतन बेनियाज होकर फिर कहता है कि तो मुझे जिस भी हाल में रखे, ये रजा की एक हाथ नहीं है। जिस भी हाल में रखे मैं उस पर राजी, फिर कहता है कि मेरे मौला तेरी कदर पे एतराज करना अब्दियत की मौत है। ये रजा का आला दर्जा। और साथ ही फरमा दिया कोई सरफरोश अपने सर को हथेली पर रखकर पेश करके कहे कि मेरा सर तेरी राह में कुर्बानी के लिए पेश है, कबूल फरमा या हय्यू या कय्यूम। ये है आला दर्जा। तो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, मुसलमान और मोमिन। एक आयत में आप गौर से सुन लीजिए ताकि समझ आ जाए। क़ालतिल आराबु आमन्ना, ये देहाती कहते हैं, बनु असद बिन खुज़ैमा बड़े शरारती थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर कहते जी हम इस्लाम ले आए। रास्तों में इतनी तकलीफात दूसरों के लिए फैला देते कि बाजार में रेट अप हो जाते, क्योंकि देहाती थे ना, इनका काम था भाई बीजी करना, खेती बाड़ी, मंडियों में सामान लेके आना। फिर आके बैठ जाते थे, कहते जी हम तो मुसलमान हैं, हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया क़ालतिल आराबु आमन्ना, ये जो देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, कुल लम तुमिनू, आप फरमा दीजिए कि तुम यूं ना कहो कि हम ईमान ले आए, वलाकिन क़ूलू अस्लम, ना कहो हम इस्लाम में दाखिल हो गए। वलम्मा युदखिलुल ईमाना फी क़ुलूबिकुम, ईमान का भी तुम्हारे दिलों में दाखिल होना बाकी है। वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बरदार मर्द और फरमा बरदार औरतें। वल खाशिईन वल सादिकीन वल सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। वल खाशिईन वल खाशियात, और खुशू करने वाले मर्द और औरतें। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वसाइमीन वसाइमात, रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम लिल हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, क्या बात है। बाबा सरकार ने
इस कसीर पे बड़ा जोर दिया है। और देखिए कुरान अजीम ने तमाम सिफात को बयान करने में कसरत का लफ्ज जिक्र में यहां इस्तेमाल फरमाया इस आया मुकद्दसा में। और जिक्र करने वाले, कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरत व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने इन सब के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम रखा है। इसके बाद आपको उस इब्तिला में से 10 आयात मिलेंगी सूरह अल-मुमिनून में। मुख्तसर सा सुन लीजिए। क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि बेशक मोमिन फलाह पा गया। बहुत बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को सुनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते? फरमाया क़द अफ़लह मन अस्लमा, फलाह पा गया वो मुसलमान रोजी का कफाफन, जिसे जितना इनायत फरमाया गया उसके लिए काफी हो गया। वक़न्नअहुल्लाहु बिमा आता, और जिसे जो इनायत हुआ वो उस पर राजी हो गया। ऐसा बंदा फलाह पा गया। मेरे शायख फरमाते हैं कि मुझको मेरे पीरे कलंदर क़ुद्स रूहुल अज़ीज़ ने फरमाया कि मैं तुझे मुसलमान बनाना चाहता हूं, ऐसा मुसलमान जो अल्लाह के कुदरत की हिकमत पर कभी कोई एतराज ना करे। अल्लाह हमें जो हमें इनायत हुआ है उस पर सब्र ही की तौफीक इनायत फरमा दे। फलाह पा गया वो मोमिन अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो जो बेहुदा बातों से एराज करने वाले हैं। जुबान पर भी अल्लाह काबू की तौफीक। बहुत बड़ी आजमाइशें हैं। और अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें पूरी तरह बजा लाए। जरा गौर करें ना, सारी जितनी भी गुफ्तगू मैंने की है उस पर गौर करें और फिर इस बात पर गौर करें कि अल्लाह खुद तस्दीक फरमा रहा है कि इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने ये पूरी तरह पर इसको बजा लाए जो आजमाइशें इन पर हुई। उन्हीं में से वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। और वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमिन, अल्लाह ने कुरान में फरमाया और अपनी बीवियों और बांदियों के अलावा बेशक इसमें कोई मलामत नहीं। और फिर फरमाया फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, फरमाया कि और जो इसके सिवा किसी और को तलब करेगा तो वही लोग अल्लाह के हुदूद को तजावज़ करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपने वादों की पासदारी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपने नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। तो ये वो आजमाइशें हैं कि जिनके बाबत अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने पूरा कर दिखाया। अब आगे एक इनाम जो इमामत और नबूवत का इनायत हुआ, तो एक इंसान की फितरती जो है ना वो एक उसका इजहार किया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद के लिए उसको तलब फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक इमाम बनाया जाएगा, लेकिन अल्लाह का वादा जालिमों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इमाम कौन होता है? इन्नल इमामा यकूनु अहलल अदल वल इहसान वल फज़ल मअल क़ियाम अलल क़ुव्वति, इमाम होता ही वो है शरीयत मुताहिरा में कि जो इंसाफ करने वाला, जो एहसान करने वाला, जिसे तक़वा की और अहकाम शरीयत की फजीलत इनायत हो जाए और फिर उस पर इतनी कुव्वत भी हो कि वो इन मामलात का निफाज कर सके। व अम्मा अहलुल फुसूक़ वल फुजूर, जो फासिक व फाजिर बंदा हो वो इमामत के अहल हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वादा जालिमों तक नहीं पहुंचता। आयत नंबर 125 अल्लाह कुरान अजीम में फरमा रहा है व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना, और याद करो जब हमने बनाया खाना काबा को मरकज लोगों के लिए और अमन की जगह। मसाबतल लिन्नास, ऐसी जगह जहां बार बार पलट कर आया जाए। मुसाबा का लफ्ज ऐसे मकाम के लिए बोला जाएगा कि उसके लिहाज से कभी किसी की ख्वाहिश पूरी ना हो। साढ़े पंजाबी में कहते हैं राजी ना होवे। करोड़ों दफा भी किसी मकाम पर चला जाए ना,
اور واپس آئے تو تڑپ پھر بھی ادھر رہے تو مصابۃ للناس اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسا گھر کہ جو لوگوں کا مرکز ہے، جہاں جو کدھر سے بھی آئے واپس جائے تو پھر پلٹ کی طرف رکھے، اسے مصابۃ للناس کہتے ہیں۔ وَأَمْنَ، اور یہ امن کی جگہ، یہاں کوئی ہتھیار نہیں اٹھاتا، کوئی دشمنی نہیں کرتا۔ اور واضح طور پر تفاسیر میں آیا ہے کہ عرب کے لوگ پیشاور، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو لوگوں کو لوٹتے تھے، لیکن گردا گرد سے لوگ لوگوں کو اٹھا لیتے تھے، لیکن حرم کے کسی شخص کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا۔ اللہ نے اسے ایسے امن کی جگہ بنایا۔ آیا مبارکہ میں فرمایا وَاتَّخِذُوا إِبْرَاهِيمَ مَقَامَ مُصَلَّى، اور ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بناؤ جائے نماز۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی، عہد لیا، حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ خوب صاف رکھیے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک علیحدہ فضیلت و شرف والی بات ہے۔ ایک شخص جو قبیلہ انصار میں سے ہے، بنی ثقیف میں سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آ گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شئتما اخبرتکما بما تسألانی عنہ فعلت، اگر تم چاہو تو جو تم پوچھنے آئے ہو میں تمہیں بتا دوں، یا جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ بتا دیں۔ تو ابی علیہ السلام نے فرمایا تسألانی ان تخرج من تعمل بیت الحرام وما لک فی، تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ جو شخص بیت اللہ شریف کے سفر پر جائے تو اللہ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے، جو بیت اللہ کا طواف کرے تو اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے، جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اللہ کیا اجر عنایت فرماتا ہے، جو صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائے تو اللہ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے، جو وقوف عرفات کرے اللہ اجر کیا عطا فرماتا ہے، جو قربانی کرے تو اللہ اجر کیا عطا فرماتا ہے، جو اپنے سر کو منڈوائے اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ مع الاضافتی، تم طواف زیارت کا پوچھنے آئے ہو کہ جو آخری طواف زیارت ہے اللہ اس پہ اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی والذی بعثک بالحق، سونے ہمیں اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ سے یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب کوئی شخص حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری ایک قدم اٹھائے تو اللہ اسے ایک نیکی عنایت فرماتا ہے، دوسرا قدم رکھے تو ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جو شخص حرم شریف میں پہنچ جائے اور بیت اللہ کا طواف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھ لے، جس کے بارے میں یہ فرمایا قرآن نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے، اور جو صفا مروہ کی سعی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص وقوف عرفات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص قربانی کرے نہ، اس میں جو شخص شیطان کو کنکریاں مارے، ایک ایک کنکر کے بدلے میں اللہ اس کے اس گناہ کو مٹاتا ہے جس سے بندہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور جو قربانی کرے فَمُدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، قربانی کا ثواب تو اس کے رب کے پاس ہی جمع ہے، اللہ ہی جانے۔ اور جب وہ سن منڈاتا ہے تو ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عنایت فرماتا ہے، گناہ کو مٹاتا ہے۔ اور جب وہ طواف زیارت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ نرے سرے سے دوبارہ عمل شروع کر، اللہ نے تیرے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو طواف کرنے والا 60 رحمتیں اس پہ برستی ہیں۔ تو فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں، طواف کرنے والے پر 60 رحمتیں،
नमाज पढ़ने वाले पर 40। जो खाली बैठा है और बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहा है, अल्लाह ताला उसे 20 रहमतें इनायत फरमाता। सुफियान इब्न अनिया रहमतुल्लाह अलैह की बात बड़ी कमाल है। आप फरमाते हैं कि कोई शख्स हरम से बाहर अपने घर में 1000 रकात नफल पढ़े और एक शख्स हरम में बैठकर खाली बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहा हो तो बैतुल्लाह की ज़ियारत करने का सवाब ज्यादा है। आगे आयत नंबर है 126। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और याद करो कि जब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि ऐ मेरे रब, बना दे इस शहर को अमन वाला और इसमें रहने वालों को रिज़्क़ इनायत फरमा, फलों के जरिए रिज़्क़ इनायत फरमा, इनमें से जो अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान लाए। इससे पहले अगर आप गौर करें तो इमामत के मामले में जब आपने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता। तो अब दुआ में इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको अमन वाला बना दे और इन्हें रिज़्क़ इनायत फरमा उनको जो इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाला वमन कफ़रा फ़उम्मतिउहु क़लीला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनमें से काफिर भी अगर होंगे तो उनको भी थोड़ी देर के लिए नफा दिया जाएगा। सुम्मा अत्तर्रुहु, और फिर मैं उन्हें मजबूर करूंगा दोज़ख की तरफ। सुम्मा अत्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, उन्हें दोज़ख की आग की तरफ मजबूर करके धकेला जाएगा। वबिअसल मसीर, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और ये बहुत बुरा ठिकाना है। अब देखें इल्तिजाएं सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काबिल गौर है। सिर्फ एक कैद यहां पर थी कि पहले वालों पर कह दिया कि जालिमों को तो वादा नहीं पहुंचता, लेकिन यहां फरमाया कि अगर काफिर भी होंगे तो उन्हें भी ये इनायात होंगी लेकिन बड़े मुख्तसर वक्त के लिए, फिर उनको धकेल दिया जाएगा जहन्नम की तरफ। अल्लाह ने आयत नंबर 127 में फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। और याद करो कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, उन्होंने दुआ फरमाई कि ऐ हमारे रब, हमारे इस अमल को कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, और फरमाया कि बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब देखें बैतुल्लाह की दीवारें जो उठाई जा रही हैं तो उन दो हस्तियों पर आप गौर करें, इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माईल अलैहिस्सलाम के तामीर फरमाने वाली हस्ती अल्लाह के खलील है और जो इकबाल बुलंद फर्जंद है, 30 साल की कमोबेश उम्र, पत्थर और गारा उठा उठा कर देने वाली हस्ती देखें। और अब अगली दुआ पर गौर करें जो आयत नंबर 128 है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका। क्या बात है, ऐ हमारे रब, बना दे हमको अपना फर्मा बरदार, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतुम मुस्लिमतन लका, और हमारी औलाद में से भी एक जमात पैदा फरमा जो तेरी फर्मा बरदार हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुस्लिमैन लका और उम्मतम मुस्लिमतन लका, इन दोनों हस्तियों ने मांग कर गोया हर शय मांग ली। वारिना मनासिकाना, और हमें हमारी इबादत के तरीके बतला दे। और ये एक तफसीर में आया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम शायर जो हैं जिब्राइल अमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाए। वतुब अलैना, और हमें अपनी रहमत के साथ अपनी तरफ रुजू की तौफीक इनायत फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तो तौबा को कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी दुआएं जो मांगी ना, अब उसके आखिर में वो दुआ मांगी जा रही है जिसका मिस्ताक खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और इसी पर हम तकमील करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट की गुफ्तगू को। रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, और ए हमारे रब, इनमें इन्हीं में से एक अज़मतों वाला रसूल भेज जो उन पर तेरी आयात पढ़े, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब सिखाए और दानाई की बातें सिखाए, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक साफ करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम,
बेशक तू ही बहुत जबरदस्त और हिकमत वाला है। अब इसमें जो बातें हैं उन पर बस एक ही इजमाली नजर दौड़ा दें कि अहले यहूद कभी कभी वो कहते थे कि भाई इस दुआ का मिसदाक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बाकायदा तौर पर, हालांकि उससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फतह भी मांगा करते थे। लेकिन बस एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि ये जिस वक्त दुआ फरमाई है ना, तो दो हस्तियों ने फरमाई है, इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब अगर एक हस्ती इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से नहीं है, तो इस दुआ की मिसदाक हो नहीं सकती। जैसे इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर आगे याकूब अलैहिस्सलाम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से तो हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल इन्हीं में से यानी अहले मक्का में से। और इस दुआ में बड़ी हिकमत है ताकि शब रोज देखें, उनकी जवानी भी देखें, उनके अखलाक भी देखें, उनकी सदाकत भी देखें, उनकी अमानत भी देखें, ताकि जब बतौर हिज्जत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक पेश की गई तो आपने कुरान आप पढ़े ना, तो कुरान अजीम ने फरमाया कि मैं तुम में इससे पहले एक उम्र गुजार चुका, उम्र मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, तो क्या तुम शऊर नहीं रखते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक को बतौर मौजज़ा मक्का वालों के सामने रखा, तो इन्हीं में से एक अजमतों वाला रसूल, तो वो मिसदाक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस वास्ते हो सकती है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों की नस्ल में से अगर कोई हस्ती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मैंने अर्ज कर दी थी कि 2700 कम बेश 75 साल बाद वो सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो ये जो अज़मतों वाले रसूल का जिक्र है, ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा करोड़ एहसान व शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ का मिसदाक और ईसा रूहुल्लाह की बशारत का मिसदाक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची सुच्ची उच्ची मोहब्बत अतात व इत्तिबा की तौफीक इनायत फरमाए। आप सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।